मकसद ये है कि आप जो है वो फंक्शन को जो कि ट्रुथ टेबल की फॉर्म में आपको गिवन होगा उससे आपने इक्वेशन कैसे बनानी है, ठीक है, और सिंप्लीफाई आपको करना आता है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपने जो है वो इक्वेशन बना ली है, अगर इक्वेशन बना ली है तो आप उसको सर्किट में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आज जो मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना है वो मिन टर्म और मैक्स टर्म है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने रिसेंटली जो हमने फंक्शन पढ़ा है इसको राइट करने के हमने दो तरीके पढ़े हैं, ठीक है। जब हमने ज़ीरोस को कंसीडर किया था तो हमने इक्वेशन कैसे बनाई थी, और जब हमने वंस को जो है कंसीडर किया था तो हमने इक्वेशन कैसे बनाई थी। जब हम वंस को कंसीडर करेंगे ना तो हमारे पास जो है वो जो टर्म्स आएंगी, जब हमने वंस को कंसीडर किया तो हमारे पास यहाँ 5 वंस हैं तो 5 टर्म्स आई, ठीक है। तो जो टर्म्स आ रही हैं वो हैं हमारे पास मिन टर्म्स, ठीक है। क्या है वो? मिन टर्म्स। मिन टर्म्स कैसी होती हैं? मिन टर्म इस तरह की फॉर्म की होती हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो होते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में इक्वेशन आती है आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में इक्वेशन आई है। इसमें जो मुख्तलिफ टर्म्स हैं वो सारी की सारी हमारे पास मिन टर्म्स हैं, ठीक है। मिन टर्म क्या होती है? मिन टर्म ये होती है कि एक ऐसी टर्म जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में हो। अच्छा, तो मिन टर्म जो है वो क्या होती है? मिन टर्म एक ऐसी टर्म होती है जिसके अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं वो डॉट हो रहे हों एक टर्म में, ठीक है। एक टर्म की बात कर रही हूँ कि वो उसमें जो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे आपस में डॉट हो रहे होंगे, ठीक है। एंड ऑपरेटर लगा हुआ होगा उनमें। अच्छा, मिन टर्म हो या मैक्स टर्म हो, ठीक है, ये दो टर्म्स हमने जो है स्टडी करनी है। तो मिन टर्म और मैक्स टर्म हमेशा वो टर्म होगी जिसके अंदर जो है उस सिस्टम के सारे वेरिएबल्स, इनपुट वेरिएबल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे अब ये फंक्शन है f, तो ये फंक्शन है 3 इनपुट वेरिएबल्स का, ठीक है। 3 इनपुट वेरिएबल्स का कौन कौन से वेरिएबल्स हैं इसमें? 3, a, b एंड c, ठीक है। तो जिस टर्म के अंदर ये तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे वही टर्म या तो मिन टर्म होगी या वो मैक्स टर्म होगी, ठीक है। अब जैसे देखें ये टर्म a डैश b c, इसमें तीनों वेरिएबल्स प्रेजेंट है। a है चाहे वो कॉम्प्लीमेंट हो के आ रहा है या ठीक है बगैर कॉम्प्लीमेंट की है, लेकिन a प्रेजेंट है, ठीक है, b प्रेजेंट है, c प्रेजेंट है, तीनों प्रेजेंट है, ठीक है। पहली शर्त तो ये होगी मिन टर्म या मैक्स टर्म की कि उसमें सारे के सारे वेरिएबल्स हों। अगर हमारे पास a डैश b होता, सिर्फ a डैश b, ठीक है, तो ये मिन टर्म नहीं है, ठीक है। मिन टर्म वही है जिसके अंदर सबके सब वेरिएबल्स प्रेजेंट हो। और जो है वो फिर आगे मिन टर्म और मैक्स टर्म जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं इस रिगार्ड में कि जो मिन टर्म होती हैं उसके अंदर सारे जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स आपस में क्या हो रहे होते हैं? एंड हो रहे होते हैं। और जो मैक्स टर्म होती है उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान में आपस में प्लस का साइन होता है, ठीक है। जैसे ये टर्म, ये पहली ब्रैकेट जो है ये कंसीडर करें, ये एक मैक्स टर्म है, ठीक है। इस तरह से ये इस ब्रैकेट में ये सेकंड मैक्स टर्म है और ये इस ब्रैकेट में थर्ड मैक्स टर्म है, ठीक है। तो मैक्स टर्म जो है वो किस फॉर्म में होती है कि उसमें वेरिएबल्स आपस में और हो रहे होते हैं, और जो मिन टर्म होती है उसमें जो वेरिएबल्स होते हैं वो सब आपस में एंड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर का फर्क होता है मिन टर्म और मैक्स टर्म में। अच्छा, अब मिन टर्म और मैक्स टर्म हम जो है वो सारी की सारी कंसीडर कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी हो सकती हैं। अगर आपके पास जो है वो 3 इनपुट वेरिएबल है, ठीक है, यानी आपके पास एक सिस्टम है उसमें जो इनपुट्स हैं वो 3 हैं, ठीक है। तो आप अगर 3 इनपुट्स हैं तो मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? 3 इनपुट्स हैं तो कितने इनपुट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? 8, ठीक है। 0 से लेके 7 तक 8 जो है वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 8 अगर 3 आपके पास वेरिएबल हैं इनपुट के किसी सिस्टम में, तो आपके पास जो मिन टर्म्स हैं या मैक्स टर्म्स हैं वो कितनी हो सकती हैं? वो 8 हो सकती हैं, ठीक है। अब किसी फंक्शन में कोई मिन टर्म प्रेजेंट होगी और कोई मिन टर्म जो है वो मिस होगी, ठीक है। ये तो फंक्शन पे डिपेंड करता है ना कि जो गिवन फंक्शन है उसमें जो है वो कोई मिन टर्म प्रेजेंट है या नहीं है, ये तो उस फंक्शन की पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी हम देख रहे हैं कि अगर 3
वेरिएबल्स हों तो मैक्सिमम जितनी मिन टर्म्स हो सकती हैं वो सारी की सारी हमारे पास ये हैं, ठीक है। ये इतनी सिर्फ यही मिन टर्म्स है जो कि इसी तरह हमारे पास अगर 3 इनपुट वेरिएबल्स हों, ठीक है, किसी सिस्टम में 3 इनपुट की वायर्स जा रही हों ए बी सी या एक्स वाई जेड, तो कितनी टोटल मैक्स टर्म्स हो सकती हैं? 8 हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मिन टर्म और मैक्स टर्म में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि मिन टर्म्स में सब में जो है वो क्या है, डॉट का ऑपरेटर यूज हो रहा है, देखिए सब में डॉट है, ठीक है। और जो मैक्स टर्म है उसमें क्या है, सारी के सारे जो हैं वो वेरिएबल्स आपस में और हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मिन टर्म और मैक्स टर्म लिखने का तरीके में एक नंबर 1 जो डिफरेंस है वो क्या आ गया, ऑपरेटर का। मिन टर्म में जो है वो डॉट आता है और मैक्स टर्म में प्लस आता है और होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि मिन टर्म में जो है वो जहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी वहाँ पर उस वेरिएबल को हम डैश करके लिखेंगे, ठीक है, यानी इन्वर्ट होकर आएगा वो वेरिएबल, ठीक है। और अगर और जहाँ पर जो है वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 1 होगी, जैसे यहाँ पे c 1 है तो ये c एज इट इज़ आ गया, ठीक है। इस तरह से आप ये सारा ये जो ABC है ये वैल्यूज़ का ये जो कॉलम है इसको आप ट्रांसलेट करेंगे मिन टर्म में, तो ये इजीली आप लोग इस मिन टर्म के कॉलम को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये सारी वैल्यूज़ कैसे आई हैं, ठीक है। जैसे हम कंसीडर कर लेते हैं इस रो को, ठीक है। अब इस रो में देखिए हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मिन टर्म में हमारे पास a एज इट इज़ आ गया, b की वैल्यू 1 है तो हमारे पास b एज इट इज़ आ गया, और c की वैल्यू क्या है, 0 है तो c डैश करके आ गया, ठीक है। और दरमियान में डॉट का ऑपरेटर, और ये हमारे पास जो है ये मिन टर्म बन गई है, ठीक है। अब मिन टर्म का जो है वो हम की हर मिन टर्म की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जैसे सारी की सारी जो मिन टर्म्स हैं वो स्मॉल m से रिप्रेजेंट होंगी, ठीक है। ये देखें ये सारे स्मॉल m है। इसी तरह से जो मैक्स टर्म है वो रिप्रेजेंट किससे होंगी, कैपिटल M से, ठीक है। तो सारी की सारी मिन टर्म्स जो है वो स्मॉल m से और मैक्स टर्म जो है वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट होंगी। अब उसके आगे आप देख रहे हैं कि m के बाद ये जो है वो लोअर केस में जो है वो 0 से लेके 7 तक काउंटिंग लिखी हुई है। ये काउंटिंग कैसे लिखेंगे, इसके लिए आप वापस इस कॉलम में आ जाएं। इस कॉलम में जो है आप ये देखें कि आप इस नंबर को रीड करें 000, ये नंबर क्या है डेसिमल में, ये एक बाइनरी नंबर है, बाइनरी 3 बिट नंबर है, आपने इसको डेसिमल में रीड करना है तो ये क्या बनता है 000, 0 की इक्वल है, ठीक है। तो m के साथ आप यहाँ पे छोटा सा 0 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि आप या तो ये लिख लें a डैश b डैश c डैश, ठीक है। अब इस फॉर्म को आप पहचानते हैं कि ये मिन टर्म है और ये कैसे आती है, किसी जो है वो फंक्शन में आपने ये इसको कैसे लिखना होता है। अगर आपको ट्रुथ टेबल में उसकी वैल्यू दी हुई है 000 है, ठीक है, तो आपने उस मिन टर्म को कैसे लिखना है ये आपने तरीका सीख लिया कि a डैश b डैश और c डैश बनेगा ये, ठीक है। अब ये a डैश b डैश और c डैश इज इक्वल टू m0, ठीक है। m किस लिए लिखा, क्योंकि हमने इसको देखा कि ये डॉट ऑपरेटर यूज हुआ हुआ है, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये मिन टर्म की फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि हमने स्मॉल m लिखना है, ठीक है। और अब ये जो 0 है ये आपने कैसे लिखना है, आपने इसकी वैल्यू को रीड करना है। अब देखें आप इसको रीड करें कि क्या है, 100 क्या होता है डेसिमल में, 100 क्या होता है 4, ठीक है। तो ये देखें ये m के साथ आगे नीचे छोटा सा 4 लिखा हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली सारी की सारी काउंटिंग है ना 0 से लेके 7 तक, ठीक है। तो ये देखें ये 0 से लेके 7 तक जो है वो मिन टर्म की नीचे काउंटिंग लिखी हुई है, ठीक है। अब मैक्स टर्म की तरफ आते हैं। मैक्स टर्म में एक तो ये कि ये मिन टर्म से बिल्कुल ऑपोजिट होता है, इसमें ऑपोजिट गेट लगा हुआ है और गेट लगा हुआ है, और यहाँ पर अगर a डैश है तो यहाँ पर a आएगा, ठीक है। यानी कि अगर a की वैल्यू जो है वो कहीं किसी इंस्टेंस पे 0 है तो हमारे पास मैक्स टर्म में वो a डैश करके नहीं लिखा जाएगा बल्कि a एज इट इज़ लिखा जाएगा। b की वैल्यू 0 है तो b एज इट इज़ लिखा जाएगा, c की वैल्यू 0 है तो c एज इट इज़ लिखा जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये देखें ये रिप्रेजेंट कैपिटल M से हो रही हैं, और ये काउंटिंग का वही तरीका है कि आप इसकी जो वैल्यू है उसको आप रीड करेंगे, ठीक है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है 010 क्या होता है 3, तो ये 3, सॉरी 010 क्या होता है 2 होता है, ठीक है। 0113 होता है 0113, तो ये के सामने जो है वो m के साथ छोटा सा 3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो 0 से लेके 7 तक काउंटिंग है ये आपने कैसे लिखनी है, इसको इस नंबर को रीड करना है डेसिमल में, रीड करके आपने यहाँ पे लिखना है। तो अब आप इस मैक्स टर्म को लिख लें। ये मैक्स टर्म जो है अब ये जो है मैक्स टर्म जो है ये इसकी मैक्स टर्म की 2 रिप्रेजेंटेशंस हैं,
m7 और लिख लें, या फिर आप उसकी जगह लिख लें a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश, ठीक है, एक ही बात है। देखें ना, ये दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल का साइन आ रहा है, ठीक है। तो अगर इसी नंबर को आपने इस मैक्स टर्म को मिन टर्म में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे कि जो और के ऑपरेटर्स हैं उन सबको क्या करेंगे, डॉट कर देंगे, और जहाँ जहाँ डैश है वो एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि आप हर वेरिएबल का इन्वर्ट ले लेंगे। ए डैश है तो ए आ जाएगा, बी डैश है तो बी आ जाएगा, सी डैश है तो सी आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो है ये मिन टर्म जो है वो इस मैक्स टर्म के इक्वल है, ठीक है, समझ रहे हैं। यानी कि देखिए ना, हमारे पास जो फंक्शन में टर्म है, अगर जो है, अब जैसे हमने पिछला एक फंक्शन पढ़ा है ट्रुथ टेबल में, ठीक है, उसके अंदर हमने उसको राइट डाउन करने के हमने दो तरीके लिखे थे, यानी कि हम या तो आउटपुट के जीरोस को कंसीडर कर लेते थे या आउटपुट के वंस को कंसीडर करते थे। अगर हम आउटपुट के वंस को कंसीडर करेंगे और आउटपुट के जीरोस को इग्नोर करेंगे तो हम इक्वेशन किस फॉर्म में लिख सकेंगे, मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम आउटपुट के जो है वो ज़ीरोज़ को कंसीडर करें और वंस को इग्नोर करें तो हम इक्वेशन किस फॉर्म में लिख सकेंगे, मैक्स टर्म्स की फॉर्म में लिख सकेंगे, ठीक है। तो होपफुली आप लोग मिन टर्म और मैक्स टर्म के साथ फेमिलियर हो गए हैं, ठीक है। अब मिन टर्म की जो है वो फंक्शन, हमने जो पिछला फंक्शन था जो हमारे पास है, अगर हमने इसको लिखा है, ये देखें, हमने इसको यहाँ पे किस फॉर्म में लिखा हुआ है, मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखा हुआ है। मैक्स टर्म के आपने रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके पढ़े हैं, ठीक है, या तो वो वेरिएबल्स की फॉर्म में है या फिर वो उस मैक्स टर्म का नेम है, m0 या m1 m2 स्मॉल m1 कैपिटल m1, ये सारे के सारे जो हैं ये मिन टर्म की या मैक्स टर्म की रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं। आप यहाँ पर जो है वो इस ए को इस अब आप इस फॉर्म में ट्रांसलेट करने की बजाय आप फंक्शन को अगर हम डायरेक्टली जो है वो ट्रुथ टेबल से ही लिख लें, जैसे ये हमारा ट्रुथ टेबल था, ठीक है, हम इसको जो है वो लिख लेते हैं मिन टर्म की फॉर्म में। मिन टर्म की फॉर्म में लिखना है तो इसका मतलब है कि हमने ये वाली टर्म्स जो हैं, यहाँ से लेके ये वाली जो टर्म्स हैं, ये हमने इनको जो है वो कंसिडर करना है। तो हमारे पास यहाँ पर ए जो है वो 0 है, बी 1 है और सी 1 है, ठीक है। अब हम मिन टर्म की फॉर्म में लिखना है इसको, ज़ाहिर है 1 को कंसिडर करेंगे तो हमारे पास मिन टर्म की फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। मिन टर्म किस तरह लिखते हैं, स्मॉल m के साथ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये m और आगे नंबर कौन सा आएगा, 0 1 1 क्या होता है 3, m3 m4 m5 m6 m7, ठीक है। और मिन टर्म के जो है वो एक दूसरे के दूसरे एक दो सारी जो मिन टर्म्स हैं इनके बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। ये देखें, ये रिप्रेजेंटेशन इसने लिखी हुई है इसी फंक्शन की, हमने m3 से लेकर m7 तक लिखा है ना, पढ़ा है ना अभी, वहाँ से इक्वेशन से देखिए, ये देखें ये वही फंक्शन है, इसको इसने मिन टर्म्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। अब कोई ट्रुथ टेबल आपको दिया हुआ है तो आप उस आउटपुट फंक्शन को जो है वो मिन टर्म की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी सेकंड रिप्रेजेंटेशन ये है कि यहाँ पे सिग्मा और स्मॉल m और यहाँ पे जो है ना ब्रैकेट में नंबर 3 4 5 6 7, ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है मिन टर्म की इसको लिखने की। इसी तरह मैक्स टर्म में लिखना था तो मैक्स टर्म में लिखने के लिए हमने ट्रुथ टेबल में से आउटपुट फंक्शन की कौन सी टर्म्स को कंसीडर करना है कि जिनकी f आउटपुट फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 हो। तो 0 किस किस की है, यहाँ से हम देखते हैं कि 0 किस किस की वैल्यू थी। 0 जो है वो फंक्शन में से इन तीन की वैल्यू है, ठीक है। तो ज़ीरोस को कंसीडर करेंगे तो हम किस फॉर्म में लिख सकेंगे, फंक्शन को हम लोग लिख सकेंगे मैक्स टर्म की फॉर्म में। मैक्स टर्म को जो है वो कैपिटल M से होता है, तो 3 कैपिटल M आ गए, ठीक है, और जो है वो दरमियान में क्या आ गया, डॉट आ गया, ठीक है। और वो जो 3 कैपिटल M है उनके साथ क्या आएगा, ये क्या लिखा हुआ है 0 0 0 क्या बनता है 0 और 1 और 2, ठीक है। तो 0 1 2 3 कैपिटल M होंगे और उनके साथ क्या लिखा हुआ होगा 0 1 2। ये देखें ना, ये तो होगी मिन टर्म की रिप्रेजेंटेशन। अब उसी फंक्शन को हमने मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखना है, तो ये देखें 0 m0 m1 m2, ठीक है, 3 मैक्स टर्म्स हैं जो कि जो है वो क्या हो रही है आपस में डॉट होंगी, ठीक है। और इसकी मिन टर्म की तरह से जो है वो इसकी सेकंड रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसे होगी कि ये वो इस तरह से लिखा जाता है,
ठीक है, ये साइन यूज़ होता है जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट को। ठीक है, और जो है इसी तरह मिन टर्म जो है वो स्मॉल एम के साथ लिखी जाएंगी और मैक्स टर्म में हम कैपिटल एम लिखेंगे और हम अंदर वही उसके नंबर लिख देंगे 0 1 2। पहले 3 थी तो हमने यहाँ पे 0 1 2 आ गया। ठीक है, तो अब ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आपको आ सकती हैं। ठीक है, मिन टर्म की रिप्रेजेंटेशन, मैक्स टर्म की रिप्रेजेंटेशन आपको ट्रुथ टेबल दे के या फिर आपको वेरिएबल्स की फॉर्म में जो है वो टर्म्स बता के आपसे जो है वो मिन टर्म या मैक्स टर्म की रिप्रेजेंटेशन जो है वो पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये सिग्मा लगता है मिन टर्म के साथ और मैक्स टर्म के साथ जो है वो इस तरह का प्रोडक्ट का साइन लगता है। ठीक है, तो जो है वो अच्छा, अब आपने देखा होगा वहाँ ट्रुथ टेबल में जो है वो एफ फंक्शन के साथ साथ एफ डैश की वैल्यू भी दी हुई थी। ठीक है, तो एफ आपके पास है तो आप एफ डैश निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं। जहाँ एफ की वैल्यू 0 है वहाँ एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और जहाँ एफ की वैल्यू 1 है वहाँ एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ 0। ठीक है, लेकिन ये एफ डैश का फंक्शन जो है यहाँ पे निकालने का एक मकसद है जो कि आपको ये बताना है कि एफ अगर किसी पॉइंट पर हमारे पास एफ डैश है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ये जो है वो हमारे पास एफ डैश की वैल्यू जो है, इसी तरह से एफ डैश को आप एक अलग फंक्शन कंसीडर करें। ठीक है, और उसमें जो है उसको मिन टर्म की फॉर्म में लिखें तो जो है हमारे पास मिन टर्म की फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि जहाँ पे हमारे पास 1 आएगा हमने उसको कंसीडर करना है आउटपुट में। अब एफ डैश में देख लेते हैं, हमारे पास एफ डैश में हमारे पास ये 3 1 है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमने ये 3 टर्म्स जो हैं इनको कंसीडर करना है। तो मिन टर्म की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम इसको, सिग्मा स्मॉल एम और ब्रैकेट के अंदर जो है वो जो है वो 3 नंबर्स लिखेंगे क्योंकि ये 3 टर्म्स हैं जिनकी आउटपुट 1 है। और वो 3 नंबर्स कौन से होंगे हम यहाँ से रीड कर लेंगे। ये 0 होगा पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर 1 होगा और तीसरा नंबर 2 होगा। ठीक है, इसी तरह से आप जो है वो एफ डैश को मिन टर्म की फॉर्म में लिखा है, एफ डैश को आपने मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपने जो है इसको देख लेना है। ठीक है, तो अच्छा, अब मिन टर्म जो है वो बाबा क्या लेके आए हैं अब। अच्छा, अब आप एफ डैश को जो है एक अलग से फंक्शन कंसिडर करें और जो है वो आपकी मर्ज़ी है आपने उसको किस रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करते हुए लिखना है। आप उसको मिन टर्म के थ्रू लिखना चाहते हैं या मैक्स टर्म में लिखना चाहते हैं। मिन टर्म में लिखना चाहते हैं तो जो है वो इसका मतलब है कि आप किसको कंसीडर करेंगे, वंस को कंसीडर करेंगे। आउटपुट फंक्शन की बात करें, आउटपुट फंक्शन में जहाँ जहाँ 1 होगा उस टर्म को आप कंसीडर करेंगे और उसको राइट डाउन करेंगे। ठीक है, और अगर आप मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप आउटपुट में एफ डैश की आउटपुट में आप जहाँ जहाँ पर 0 है उसको कंसीडर करेंगे और आप उसको मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो फंक्शन कोई भी हो, अगर जो सिस्टम है एक बॉक्स हम उसको कंसीडर करते हैं एक फंक्शन को। ठीक है, तो उसमें जो इनपुट्स आ रही होती हैं, ठीक है, जैसे ये एक फंक्शन है। ठीक है, इसमें क्या है कि आउटपुट की लाइन 1 है और इनपुट की लाइन 3 है। ठीक है, 3 इनपुट की लाइंस हैं, इसका मतलब है 3 इनपुट्स इसमें जा रही हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो जो भी कोई मिन टर्म होगी या मैक्स टर्म होगी इसका मतलब है हमें पता लग गया कि ये वो लाजमी तौर पर उसमें ए बी और सी तीनों चीज़ें होंगी। ठीक है, और इसमें जो है आउटपुट की एक वायर है, इसका मतलब है कि जो है वो हमारे पास कितने फंक्शंस हैं जो कि हमने कंसिडर करने हैं या हमने कितनी इक्वेशंस लिखनी है। कितनी इक्वेशंस लिखनी ये डिपेंड करता है कि जितनी आउटपुट्स होंगी उतनी ही इक्वेशंस लिखी जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास सिंगल आउटपुट है यहाँ पे एफ। ठीक है, तो ये हमने एक आउटपुट लिख ली है। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 4 लाइंस होती तो हम F1 F2 F3 कर लेते, F4 कर लेते। ठीक है, जितनी लाइंस होती हम उसको उसका जो है वो नेम डिफरेंट कर लेते हैं, F1 F2 F3। ठीक है, ये जो भी नाम देखेंगे। अब वो जितने वेरिएबल्स होंगे F1 F2 F3
अगर 3 है तो हम यहाँ पे तो खाली एफ लिखा है ना, और एक कॉलम बन गया, तो आपने यहाँ पे एक की जगह पे 3 कॉलम बनाने थे, F1 F2 F3। अब जितने कॉलम्स होंगे आउटपुट के, उतने ही ज़्यादा आपके पास इक्वेशंस बनेंगी। और इक्वेशन बनाने का तरीका वही है कि आप अगर मिन टर्म्स को कर रहे हैं या मैक्स टर्म कर रहे हैं, या आपकी मर्ज़ी है, आप जिसमें आप इजी फील करते हैं, उस पर आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी मर्ज़ी आप मिन टर्म्स को कंसीडर कर लें, आपकी मर्ज़ी आप मैक्स टर्म्स को कंसीडर कर लें। आपने देखा है ना अभी आपने कि मिन टर्म्स को कंसीडर किया था तो इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई किया तो एक ही आंसर आया, वही आंसर आया जो आपने मैक्स टर्म्स को कंसीडर करके और सिंप्लीफाई करके निकाला। ठीक है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये रिप्रेजेंटेशन है और आपकी मर्ज़ी है, आप जिसको ईजी समझते हैं आप उसमें कर लें। ठीक है, मिन टर्म्स की एक ही चीज़ की बेशक प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो मिन टर्म्स की प्रैक्टिस कर लें या सिर्फ मैक्स टर्म्स की प्रैक्टिस कर लें, तो आराम से आपने इक्वेशन ही निकालना मकसद है ना, इक्वेशन तो सेम आती है दोनों से। तो ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जो है मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स हो गई। अच्छा अब उसके बाद ये है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, देखें आप इस एग्जांपल की तरफ आते हैं। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है जिसको f के साथ अंदर ब्रैकेट में उसने a b c d, ट्रुथ टेबल तो नहीं है, उसने एक इक्वेशन दी है, और उसके लिखने के अंदाज पे आप मतलब गौर करें कि f के साथ उसने ब्रैकेट में जो है ना 4 वेरिएबल्स बता दिए a b c d। ठीक है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि इस सिस्टम की जो इनपुट्स हैं वो कितनी हैं और वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, कितनी है और वो कौन कौन सी हैं। ए बी सी डी 4 इनपुट्स हैं। ठीक है, और वो कौन कौन सी हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, इसका मतलब है, अब उसने पूछा कि आपने, उसने कहा कि मिन टर्म एक्सपेंशन करें। ठीक है, यानी मिन टर्म की फॉर्म में लिखें। तो मिन टर्म क्या होती है, जिसमें सारे के सारे वेरिएबल्स जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। अब हर एक टर्म के अंदर हमने चारों वेरिएबल डालने हैं, 4 वेरिएबल्स है ना, इनपुट के 4 वेरिएबल्स डालने हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो, अगर हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो हमारे पास a डैश b डैश प्लस a डैश d और प्लस a c d डैश, ठीक है, यही आता है। ठीक है, अब ये आपने इसको खोल के मतलब खोल के लिख लिया। लेकिन अब ये देखें कि ये जो पहली कंडीशन थी जो मैंने आपको बताई थी मिड टर्म्स की, कि उसमें सारे के सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए, ये उस बात को फुलफिल नहीं कर रही। इसमें ए और बी तो है लेकिन सी और डी नहीं है, इसमें ए डी है लेकिन बी और सी नहीं है, और इसमें बी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो है स्टेप बाय स्टेप हम जो है इसमें वो वेरिएबल्स फिट करेंगे। ठीक है, जैसे अब हमने ए डैश बी डैश के अंदर हम जो है वो डॉट करके 1 लिख दें तो क्या इसको कोई फ़र्क पड़ता है? ठीक है, किसी वेरिएबल को डॉट करके 1 के साथ लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। और 1 की वैल्यू आप जो है वो सी प्लस सी डैश डालने, हमने दोनों ही है, सी भी डालना है डी भी डालना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं हम। फिलहाल ये डी प्लस डी डैश नहीं लिखते हम। ठीक है, हम सिर्फ इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करें, दोनों वेरिएबल इकट्ठे ना डालें। सी प्लस सी डैश लिख दें, कोई फ़र्क पड़ता है? सी क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि सी प्लस सी डैश क्या होता है, जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो जो है फिर उसके बाद आप इस ब्रैकेट को खोलें, ए डैश बी डैश सी प्लस ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, ये जो है वो, ये एक वेरिएबल जो है वो, ये एक टर्म जो है ये सी प्लस सी डैश डलने से हमारे पास जो है वो 2 टर्म्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है उन दोनों के साथ जो है वो डी प्लस डी डैश लिखें। हर टर्म जिसमें डी मिस है उसमें डी प्लस डी डैश डाल दें। जिस टर्म में आप देखें, जैसे ये वाली टर्म है, ठीक है, ये वाली टर्म है, अब इसमें जो है वो क्या मिस है, इसमें बी मिस है। ठीक है, तो आप इसमें बी प्लस बी डैश लिखा और आपने इसको खोल दिया, तो ए बी सी डी डैश और ए बी डैश सी डी डैश बन जाएगा। ठीक है, ये ये हैं 2 टर्म्स इसकी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको खोलते जाना है। ठीक है, इसमें ऐड करते जाना है जो वेरिएबल मिसिंग है, और हमने इसको खोलते जाना है। फिर एट द एंड हमारे पास सारी की सारी टर्म्स वो आ गई जिसमें जो है वो ऑल 4 वेरिएबल्स, इनपुट वेरिएबल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमने देखना है कि कोई टर्म जो है वो कट डाउन होती है या कोई एक ही टर्म 2 दफ़ा है, तो जो है हम उसको कट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से जो है वो हम देख लेते हैं, यहाँ पे ए डैश बी डैश सी डैश कहीं और तो नहीं है। ये देखें ये वाली टर्म पूरी और ये वाली टर्म, ये एक ही है, ए बी डैश सी डैश डी। ठीक है, तो x प्लस एक्स क्या होता है, x। ठीक है, तो इस वजह से हम इस टर्म को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस तरह से जो रिडंडेंट टर्म्स हैं आप उनको कैंसिल आउट कर देंगे और जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आप हमारे पास जो है ना सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमारे पास ये मिन टर्म्स की फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन मिन टर्म की जो ज़्यादा कॉम्पैक्ट किस्म की फॉर्म है, ठीक है, जो ज़्यादा अच्छी फॉर्म है उसकी मिन टर्म्स की जो
एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है हम उसकी तरफ जाते हैं तो मिन टर्म जो है वो सिग्मा के साथ लिखी जाती है, स्मॉल m लिखा जाता है और फिर ब्रैकेट में क्या किए जाते हैं, वो सारे सारे नंबर लिखे जाते हैं। तो नंबर लिखने का क्या तरीका है कि आप इससे पहले एक और स्टेप करेंगे और यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिखते जाएंगे। मिन टर्म्स में क्या होता है कि जो वेरिएबल अगर एज इट इज़ हो तो उसका मतलब होता है कि वो उसकी वैल्यू 1 है, और अगर कोई वेरिएबल डैश करके लिखा हुआ तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो हमने सिर्फ जीरोस और वंस यहाँ के कॉम्बिनेशन बनाने हैं ताकि हम उनको रीड करें और यहाँ पे नंबर लिख लें, ठीक है। तो a डैश 0, b डैश 0, c डैश 0, जहाँ जहाँ डैश करके लिखे हुए हैं वहाँ वहाँ 0, और जहाँ डैश के बगैर हैं वहाँ पे 1। उसके बाद हम इसको 0 0 0 0 क्या होता है, 0 1, फिर आगे 2, फिर ये 3 एंड सो ऑन, ठीक है। हमने फिर ये सारे सारे यहाँ पे नंबर्स लिखे और ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई, ठीक है।